Good morning, class 1. Let's start the chapter 3. Don't be greedy. Don't be greedy मतलब हमें लालची नहीं होना है. Take the acts which show greediness. यहाँ पे लिखा है वो उस एक्ट पे टिक करना है जो हमारे लालचीपन को दिखाता है. पहला एंड 1 2 3 4 पिक्चर जिसमें फर्स्ट पिक्चर एंड फोर्थ पिक्चर. पहले पिक्चर में कुल्हाड़ी बनी है और एक आदमी और एक परी है. दूसरे पिक्चर में भी वही है, लेकिन पहले पिक्चर में ये है कि वो कुल्हाड़ी खुशी खुशी ले रहा है और दूसरे पिक्चर में नहीं. मतलब आपने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी होगी, जो एक लकड़हारा रहता था जो पेड़ काट रहा होता था, उसकी कुल्हाड़ी जो कि पानी में गिर जाती थी. वो कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे की बनी थी. लेकिन वहाँ से परी निकलती है, कहती है तुम्हारी कौन सी कुल्हाड़ी गिरी है. उसने बोला कि उसकी लोहे वाली कुल्हाड़ी गिरी है, लेकिन वो उसको सोने की ऑफर करती है कि ताकि वो लालची हो जाए. लेकिन वो लालची नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी ही कुल्हाड़ी मांगी. और दूसरा सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी होगी आपने. एक आदमी को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल जाती है, तो डेली वो सोने के अंडे देती थी. तो वो ढेर सारा अंडा चाहता था एक बार में, तो वो मुर्गी को काट देता है. और तो मुर्गी को काट देता है तो मुर्गी मर जाती है. तो इससे क्या दिखाई देता है कि लालच हमें नहीं करना चाहिए. हे किड्स, मीट द फिशरमैन हु बिकेम वेरी प्रॉस्परस ड्यू टू हिज गुड डीड. यहाँ पे लिखा है हे बच्चों, एक फिशरमैन से, एक मछली पकड़ने वाले इंसान से मिलते हैं जो कि वो बहुत अच्छा रहता है. उसके अच्छे कामों की वजह से वो पहचाना जाता है. बट इन द एंड ही अगेन बिकेम एज पुअर एज ही वॉज. डू यू नो वाई? लेट्स सी. यहाँ पे लिखा है कि वो अमीर हो जाता है लेकिन फिर से गरीब हो जाता है. ऐसा क्यों? आइए देखते हैं. वंस देयर वॉज अ पुअर फिशरमैन. एक दिन एक गरीब मछुआरा रहता था. He lived in a small hut and wore torn robes. He caught fishes and sold them to earn his living. वो एक छोटे से झोपड़े में रहता था और फटे हुए कपड़े पहनता था. वो फिशेस को पकड़ के उनको बेच के तब कमाता था, तब उसका ज़िंदगी चलता था. One day he was on his way to the river. He saw a small fish in a water-filled pit. एक दिन वो नदी में था, उसने एक छोटी मछली को पकड़ लिया था. उसने देखा पानी वो फंस गई है, उसके जाल में फंस गई है. द फिश सेड टू हिम, प्लीज़ हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस पिट एंड लेट मी स्विम इन द रिवर. फिश ने बोला कि मेरी मदद करो और मुझे जाल से निकाल दो और मुझे उसी पानी में तैरने दो. द फिशरमैन वॉज अमेज्ड टू सी अ टॉकिंग फिश. ही टुक द फिश आउट एंड पुट इट इन द रिवर. उस मछुआरे ने देखा कि एक बोलने वाली मछली है, तो वो खुश हो गया, उसको बड़ा अच्छा लगा. तो उसने फ़िश को तुरंत बाहर निकाल के पानी में डाल दिया. एट नाइट ही टोल्ड अबाउट द टॉकिंग फिश टू हिज वाइफ. और रात में जब वो घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से बात किया कि एक बोलने वाली मछली उसको दिखी है. शी वॉज वेरी स्मार्ट. उसकी जो पत्नी थी वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी. शी थॉट इट वॉज अ मैजिकल फिश. उसे सोचा कि वो एक मैजिकल फ़िश है. किसने सोचा? उसकी पत्नी ने. सो शी सेड टू द फिशरमैन, इट मस्ट बी अ मैजिकल फिश, गो एंड आस्क फॉर अ बून फॉर अस. तो उसने बोला, मछुआरों को बोला, उसने अपने पति को बोला कि वो एक जादुई मछली है, उसको जाके बोलो हमें अच्छा सा घर दे, मतलब उसके लिए कुछ करें. नेक्स्ट डे द फिशरमैन कॉल्ड अप द फिश एंड आस्क्ड फॉर अ वेल बिल्ट हाउस एंड गुड फॉर देम. अगले दिन मछुआरा उस मछली के पास गया और उसको बोला कि उसको एक नया घर चाहिए और उसके लिए अच्छा अच्छा सब खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो उसको जो अच्छा था, द फिश स्माइल्ड एंड सेड, गो एंड सी योर हाउस. उसकी बातें मछली ने सुन ली और उसने बोला कि जाओ अपना घर जाके देख लो. आफ्टर completing his business he went back home. He saw a beautiful house in place of his hut with lush green lawn. जब उसका काम ख़त्म हो गया तब वो अपने घर वापस गया और उसने देखा कि उसका छोटा सा जो झोपड़ा था वो बड़े से घर में बदल गया है, वो भी बड़े से ज़मीन में, मतलब अच्छा सा ग्रीन लॉन बगीचा सब था.
द फिशरमैन एंड हिज वाइफ एंजॉयड द डिलीशियस फूड एंड स्लेप्ट। और मछुआरा और उसकी जो पत्नी थी अच्छा सा खाना खाए, बहुत इंजॉय किया और फिर वह सो गए। नेक्स्ट डे वाइल ही वॉज गोइंग टू हिज वाइफ सेड, डियर प्लीज आस्क द फिश फॉर सम मोर प्रॉस्परस बिजनेस। अगले दिन उसकी पत्नी ने उस मछुआरे से बोला, उस मछली से बोलो कि हमारे लिए और कुछ भी अच्छा बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ करे। द फिशरमैन डिड एज हिज वाइफ सेड, कि जैसा कि उसकी पत्नी ने बोला था कि उसके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसका बिज़नेस और अच्छा चलाने के लिए, द फिश मूव्ड हिम विद प्रॉस्परस बिजनेस। जैसा कि उस मछुआरे ने उस मछली को बोला वैसे ही उसने उसका काम कर दिया। नाउ दे हैड गुड ड्रॉप्स एंड ज्वेलरी। अब उसके पास बहुत अच्छी ज्वेलरीज हैं, उसके पास बहुत अच्छा घर है, सब चीज़ है। बोथ लिव्ड कॉन्स्टेंटली फॉर 2-3 days। और वो दोनों ऐसे ही अच्छे से जीते रहे। बट 4th day हिज वाइफ सेड, डियर कॉल द मैजिकल फिश एंड आस्क हर टू मेक यू द किंग। लेकिन 2-3 दिन तो उन लोग ऐसे ही जीते रहे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन चौथे दिन उसकी पत्नी ने उस मछुआरे से फिर से बोला कि मैजिकल फ़िश को जाके बुलाओ और उसको बोलो कि वो तुम्हें राजा बना दे। तो सो दैट यू हैव नॉट टू वर्क ऑल डे लॉन्ग वी विल ऑल्सो हैव मेड्स एंड सर्वेंट्स, बिग पैलेस एंड मैनी मोर थिंग्स। उसने बोला अगर वो तुम्हें राजा बना देंगे तो तुम्हें और दिन भर काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सर्वेंट्स होंगे, नौकर होंगे और बड़ा सा घर है और बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब उसे कोई भी कमी नहीं होगी। द फिशरमैन वॉज अ वेरी सिंपल मैन, ही डिड एज हिज वाइफ सेड। मछुआरा बहुत ही साधारण आदमी था, उसे कुछ भी नहीं पता रहता था, तो उसकी वाइफ जैसा बोलती थी वो वैसे ही करता था। बट व्हेन ही आस्क्ड द फिश फॉर अ बोन शी रिप्लाइड, ओ फिशरमैन यू वर क्वाइट हेल्पफुल टू मी, बट नाउ योर ग्रीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यू मस्ट रिमेन एज यू वर, गो एंड सी योर हाउस। जब उसकी पत्नी ने जैसा बोला था कि उसको राजा बना दे और जाके वो मछली को बोले ऐसा ऐसा करे, तो अब उस मछली ने क्या रिप्लाई किया, ओ फिशरमैन, ओ मछुआरे, तुम बहुत अच्छे थे, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम्हारी जो लालच है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तुम वैसे ही रहोगे जैसे तुम पहले थे, जाओ जाके अपना घर देख लो। द फिशरमैन केम बैक विद अ सैड फेस एंड अगेन बिकेम अ पुअर मैन विद टॉर्न हार्ट, सिंपल फूड एंड पैच क्रॉप्स। अब जब वो घर वापस आया था तो उदास मन लेके आया था, उदास चेहरा लेके आया था, और अब वो वैसा ही था जैसा कि पहले था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और अगर कोई हमारी हेल्प करता है, जैसे कि उसे मैजिकल फ़िश मिल गई थी, तो अगर हम उससे हेल्प ले रहे हैं तो इतना भी हेल्प नहीं लेना चाहिए कि वो फिर से तुम्हें वापस उसी जगह पहुंचा दे। सो थैंक यू क्लास। क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे।